उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध जिला चित्रकूट और तुलसीदास जी की जन्मभूमि राजापुर और कमासिन सरधुआ रोड पर निर्मित विबुधबसेर आश्रम में हम बैठे हुए थे। तभी गड़बड़दास ने प्रश्न किया था, गुरुजी कोई ऐसी बात बताइए जिससे बच्चों के जीवन में कुछ विशेष ज्ञान आ सके, क्योंकि आजकल बच्चे सोचे समझे बिना कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं कि जिससे परिवार की इज्जत चली जाती है। तब मैंने उनको बताया था, छत्तीसगढ़ का रायपुर शहर, छोटी सी बस्ती, गंदी सी बस्ती, गरीबों की बस्ती, वहां रहती थी नंदिनी। नंदिनी थोड़ी नीची जाति की लड़की थी। थोड़ी दूर पर ही सुशील रहता था, ठाकुर था, दीवानी थी। नंदिनी की और सुशील की आंख मिल गई थी, हृदय मिल गया था। और आजकल तो कितनी सारी व्यवस्थाएं हो गई है। एक एक घंटे तक नंदिनी और सुशील फोन पर बातें किया करते थे। किसी को मालूम नहीं पड़ता था, कभी दोपहर में कभी रात में फोन पर लगे रहते थे और सपनों की दुनिया की बातें किया करते थे। सपनों का महल बनाया था। समय मिलते ही एक दूसरे से मिल भी लिया करते थे। जिंदगी साथ में जिएंगे, एक दूसरे को वचन भी दे दिया था। तो मित्रों, ये प्रीति का ज्वाला है। प्रेम अग्न पर जलने वाले लोग इस अग्नि को छुपा नहीं पाते हैं। प्रीति के घर वालों को, नंदिनी के घर वालों को नंदिनी के प्रेम प्रसंग के विषय में ज्ञान हो गया था। और सुशील तो ठाकुर था ही, उसके घर में भी मालूम पड़ गया था। उसके घर वालों ने भी मना किया और नंदिनी के घर वालों ने भी मना किया कि बंद करो ये प्रेम लीला, परिवार की इज्जत जा रही है। लेकिन नंदिनी जो शुक्र और सूर्य से ग्रसित थी, सुशील जो शुक्र और चंद्र से ग्रसित था, एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, मानने को तैयार नहीं थे। नंदिनी का भाई थोड़ा दबंग टाइप का था। एक बार उसने नंदिनी को फोन पर बात करते हुए सुन लिया और एक डंडा लेकर नंदिनी को इतना पीटा कि नंदिनी के बहुत फ्रैक्चर हो गए। बिस्तर पे पड़े पड़े रो रही थी। मोबाइल भी छीन लिया गया। सुशील को बताया तो बताया कैसे? लेकिन पिताजी मोबाइल भूलकर कहीं काम से निकल गए होंगे। नंदिनी के हाथ में मोबाइल आ गया और उसने सुशील को फोन किया, अपनी हालत बताई और कहा कि अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो जल्दी से मुझे यहां से ले जाओ, वरना मैं सुसाइड कर लूंगी। सुशील ठाकुर था, बुद्धिशाली था, ऐसे कैसे किसी की लड़कियों को लेकर निकल जाऊं?
उसने नंदिनी को समझाया था और यूट्यूब के माध्यम से हमारा संपर्क किया था, दोनों की कुंडली और फोटो भेजा था, हमने रिसर्च किया था, हमने भी यही समझाया था कि देखो बेटा, जवानी में गलती हो जाती है, एक दूसरे को भूल जाओ और अपनी अपनी जिंदगी जियो। सुशील ने कहा था, गुरुजी वो भी मेरे बिना नहीं रह सकती है, मैं भी उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, अगर आप कुछ मदद कर सकते हैं तो करिए, वरना हम दोनों आदमी सुसाइड कर लेंगे और इसका पाप आपको लगेगा। मैं भी फंस गया था, इसका रास्ता क्या निकालूं? दोनों का शुक्र इतना प्रभावित था कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, लेकिन समाज को कैसे सांत्वना दी जाए, तब हमने उन्हें रास्ता बताया था और कहा था कि 2 साल लगेंगे, न तुम्हारी शादी होगी न उसकी शादी होगी। कभी चांस मिले तो फोन पर बात कर लो, लेकिन प्यार भूल चुके हो ऐसा साबित करो। लड़की वालों को लड़का ढूंढने में थकने दो और तुम्हारे माँ बाप को लड़की ढूंढने में थकने दो। अंत तो गत्वा परमात्मा की कृपा से तुम्हारी शादी हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। 2 साल बाद नंदिनी और सुशील की शादी घर वालों की मर्जी से हो गई और जबलपुर में जाकर सुशील नौकरी करने लगा, नंदिनी के साथ घर बसा लिया। ऐसे ही दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन को कष्ट है हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर संपर्क करिए, कुछ भी जानिए। जय बोले।